हेलो साथियों, टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं CHSL 2020 में पूछा हुआ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या पूछा है? इडियम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका इडियम क्या दिया है? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी माने किसी बुरी स्थिति को और बदतर बनाना। पहले से ही कोई चीज बुरी है, उसको और बदतर बनाना, इसका ये मतलब होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है टू वुंड फिजिकली। ऑप्शन ए में क्या दिया है? टू वुंड फिजिकली। ऑप्शन बी में दिया है टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग ऑफ। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है टू मेक फन ऑफ समवन। ऑप्शन डी में दिया है टू मेक समथिंग वर्स। ठीक है, तो ए में क्या है? टू वुंड फिजिकली मतलब किसी को शारीरिक रूप से हानि करना, मतलब हानिकारक, किसी शारीरिक रूप से उसको परेशान करना, उसको बोलते हैं। बी में दिया है टू टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग ऑफ। ठीक है, मतलब बहुत किसी को बनाने के लिए, किसी को अच्छे करने के लिए बहुत हार्ड करना, बहुत वर्क हार्ड करना, उसको बोलते। और उसके बाद दिया है सी में टू मेक फन ऑफ समवन माने किसी और का, किसी का मजाक उड़ाना। नहीं होता, किसी को मजाक उड़ाना, किसी को नीचे दिखाना, उसको बोलते। ऑप्शन डी में दिया है टू मेक समथिंग वर्स किसी चीज को बदतर बनाना, बुरा बनाना, बहुत खराब करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, क्या दिया है? किलिंग ऑफ सम, किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर मतलब माता की हत्या, माँ की हत्या को बोलते हैं किलिंग ऑफ वंस मदर। तो ऑप्शन क्या दिया है? ए में पेट्रिसाइड, बी में दिया है मैट्रिसाइड, सी में दिया है इन्फेंटिसाइड और डी में दिया है रेजिसाइड। ठीक है, ए में दिया है पेट्रिसाइड, पिता की हत्या, पिता की हत्या को पेट्रिसाइड बोलते हैं। बी दिया है मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड माने माता की हत्या को मैट्रिसाइड बोलते हैं। सी दिया है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब होता है छोटे बच्चे, शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। डी दिया है रेजिसाइड, रेजिसाइड माने राजा की हत्या, किंग की हत्या, राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, मैट्रिसाइड हो जाएगा। ये साइड वर्ड है। ठीक है, साइड वर्ड। ठीक है, साइड वर्ड ये क्या है पता है? ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। साइड क्या है? रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड है। इसके मतलब क्या होता है? किल, किल या कट आउट, कट आउट। ठीक है, माने इसको मारना चाहे किसी को कट करना, कम करना, इस सेंस में है। ठीक है, ये क्या है? साइड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। ठीक, और इसको ये भी बोल सकते हैं किलिंग ऑफ समवन, किलिंग ऑफ समवन को साइड बोलते हैं। ठीक है, ये रूट वर्ड मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, इसका सीरीज लाऊंगा, उसको पूरे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, अभी तो आप इसको अभी समझिए जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया है? लिविड। लिविड मतलब पता है क्या होता है? जो बहुत अधिक नाराज हो, बहुत क्रोधित हो, बहुत अधिक नाराज हो, उसको बोलते हैं लिविड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एंगर लिख सकते हैं, एंगर, एंगर लिख सकते हैं, एंगर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इरेट लिख सकते हैं, इरेट, इरेट लिख सकते हैं, एंगर लिख सकते हैं। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्या होता है? बहुत अधिक नाराज होना, बहुत अधिक क्रोधित होना, उसको बोलते हैं फ्यूरियस। फ्यूरियस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूरियस की इनफ्लेम्ड बोल सकते हैं, इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड। ठीक है, इनफ्लेम्ड बोल सकते हैं। और बी, ऑप्शन बी में दिया है माइल्ड, माइल्ड मतलब नम्र। ठीक है, नम्र जो है उसको माइल्ड बोलते हैं। जो सीधा साधा हो, माइल्ड हो, सुशील हो, उसको बोलते हैं टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? फियरफुल। टिमिड को क्या? डरपोक, जो डरपोक हो उसको टिमिड बोलते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं? इसको सिनोनिम इसका क्या लिख सकते हैं? फियरफुल लिख सकते हैं, फियरफुल, फियरफुल लिख सकते हैं, या अफ्रेड लिख सकते हैं, अफ्रेड, या इसको रेटिसेंट लिख सकते हैं, रेटिसेंट, रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट लिख सकते हैं।
अब क्वेश्चन डी में दिया है लाइवली, लाइवली माने उत्साह से भरा हुआ, जो जीवंत है, उत्साह से भरा हुआ, उसको लाइवली बोलते हैं, ठीक है। लाइवली माने उत्साह से भरा हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरियस, ठीक है। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा नाराज होना, क्रोधित होना, एंगर, इरेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, दिस पार्ट ऑफ द सी, दिस पार्ट ऑफ द सी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ शार्क्स, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सफाइस, बी में दिया है क्राउड्स, सी में दिया है एक्सपेंड्स, डी में दिया है टीम्स, ठीक है। और सफाइस मतलब पता है क्या हो, जो संतोषजनक हो, एवरेज इसमें औसत हो, कोई चीज संतोषजनक हो, कोई बात, उसको सफाइस बोलते हैं, ठीक है। और बी में क्या दिया है क्राउड्स, क्राउड्स मतलब जो भीड़ भाड़ हो, जो भीड़ हो बहुत, जहां जाम लगता है, भीड़ हो, उसको क्राउड्स बोलते हैं। सी में दिया एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स मतलब किसी चीज को विस्तृत करना, फैलाना, उसको एक्सपेंड्स बोलते हैं। डी दिया है टीम, टीम्स दिया है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, टीम्स ऑफ, इसको जो दिया है टीम्स विथ, इसको टीम्स विथ मतलब क्या लिखेंगे, माने किसी फुल ऑफ, फुल ऑफ माने किस चीज से भरा हो, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ शार्क्स, मतलब दिस पार्ट ऑफ द सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको फिल करेंगे तो दिस पार्ट ऑफ द सी टीम्स विथ शार्क्स, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है अराइवल, बी में दिया है सीरियस, सी में दिया है मॉडर्न, डी में दिया है अपलॉज, ठीक है। अब देखिए अराइवल मतलब क्या हो रहा है, आगमन, किसी चीज का आगमन, उपस्थिति, उसको अराइवल बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कमिंग लिख सकते हैं, कमिंग, या इसको एडवेंट लिख सकते हैं, एडवेंट, एडवेंट, ADVENT, एडवेंट, कमिंग, ठीक है। सीरियस, सीरियस मतलब नहीं होता है कोई गंभीर हो, किसी का सीरियस हो, उसको बोलते हैं सीरियस, ठीक है। सीरियस में जो गंभीर हो उसको, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं, इसको ग्रेव भी लिख सकते हैं, ग्रेव, या इसको सीडेट लिख सकते हैं, सीडेट, सीडेट, ठीक है, इसको सीडेट लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ एडवेंट हो गया, एडवेंट, ADVENT, एडवेंट, इसको सीडेट लिख सकते हैं, सीडेट, ठीक है, सीडेट, सीडेट हो गया, ग्रेव हो गया। सी में दिया है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है, जो आधुनिक हो, जो समय के साथ हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में हो कोई चीज, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं, या तो इसको करंट बोल सकते हैं, करंट, जो वर्तमान में हो, ठीक है। एप्लॉज, एप्लॉज माने क्या होता है, प्रशंसा करना, एप्लॉज माने किसी चीज को प्रशंसा करना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्लैपिंग भी बोल सकते हैं, क्लैपिंग करना किसी को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट, 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 कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका जो मिस स्पेल्ड पूछा है, ठीक है, मिस स्पेल्ड इसमें क्या है, देखिए जैसे अराइवल है, इसमें मिस स्पेल्ड है, सीरियस क्या है, सही है, मॉडर्न सही है, अपलॉज सही है, तो अराइवल का सही सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ARRIVAL, अराइवल, अराइवल मतलब आगमन या तो उपस्थिति, इसको कमिंग बोल सकते हैं, एडवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग ये होगा, आपका ये वाला पार्ट में एरर है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम पूछा है, माने विपरीत शब्द पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। तो इसमें क्या दिया, लेविस, लेविस मतलब क्या है, जो भव्य हो, जो भव्य हो, विलासितापूर्ण, विलासपूर्ण हो, ठीक है, भव्य, तो उसको लेविस बोलते हैं। लग्जरियस, लग्जरियस मतलब भी वही होता है, विलासपूर्ण हो, उसको भी बोलते हैं। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब किसी चीज में पहुंच, एक्सेसिव हो ना, ज्यादा,
मतलब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं ना, एक्सेसिव है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सुपरफ्लुअस लिख सकते हैं, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस लिख सकते हैं, सुपरफ्लुअस, इसको सुपरफ्लुअस लिख सकते हैं, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, ठीक है। अब इसके बाद सी में दिया है फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या होता है, जो कंजूस हो, जो किफायती हो, जो बहुत मतलब बचा के चलता हो, कम पैसे यूज करता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको थ्रिफ्टी बोल सकते हैं, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी, ठीक है, थ्रिफ्टी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, इसको प्रोविडेंट बोल सकते हैं, सेविंग बोल सकते हैं, प्रोविडेंट या सेविंग बोल सकते हैं, सेविंग, ठीक है। ये टाइनी, टाइनी मतलब कि बहुत छोटा चीज को टाइनी बोलते हैं, ठीक है, छोटा चीज को, इसको पॉकेट भी बोल सकते हैं, पॉकेट, पॉकेट माने, ठीक है। इसको स्मॉल साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉल भी बोल सकते हैं। तो अब इसका क्या पूछे, एंटोनिम पूछा हुआ है, ठीक है, लेविस, तो लेविस के एंटोनिम क्या है, लग्जरियस माने विलासपूर्ण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पूछा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब इडियम पूछा है, ठीक है, तो क्या दिया है, इडियम पूछा है, तो आपका क्या सेंटेंस क्या है, ही इज वेरी इंपल्सिव, he is very impulsive and does things without rhyme or reason। मतलब impulsive मतलब समझ रहे, जो एकाएक आवेग में आके काम करना, एकाएक आके नहीं, जोश में आके काम करना, बिना सोच से समझे किसी कार्य को करना, उसको बोलते हैं impulsive, ठीक है। impulsive माने बिना सोचे समझे काम करना, उसको impulsive। अब इसमें क्या दिया है, इडियम आपको क्या दिया, अंडरलाइन क्या दिया, विदाउट राइम और रीजन, माने बिना कारण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण को, इसको बोलते हैं विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी काम का। तो ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी मदद का, बिना किसी मदद का। बी में दिया है विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, बिना किसी तार्किक या तर्कपूर्ण मतलब एक्सप्लेनेशन के, बिना व्याख्या के। ऑप्शन सी में दिया है विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना सही तरीके से प्लानिंग के किए हुए, बिना प्लानिंग का हो। डी में दिया है विदाउट एनी रिसोर्सेज, बिना किसी संसाधन का, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, बिना किसी बिना किसी तर्क के, बिना किसी तर्क सिद्धांत, इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 8 दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसको एक बार कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, इसमें दिया है पता है, क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा हुआ है, ठीक है। अब ए में क्या दिया है, इनिशिएट, बी में क्या दिया है, मीडिएट, सी में क्या दिया है, टिटिलेट, ठीक है, डी में दिया है एग्रीवेट, ठीक है। तो इनिशिएट, इनिशिएट माने कोई चीज प्रारंभ करना, कोई चीज शुरू करना, स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट बोलते हैं। बी दिया है मीडिएट, मीडिएट माने मध्यस्थता करना, दो लोगों के बीच में झगड़ा सुलझाने वाला कोई हो, दो लोगों के बीच में कोई काम करने वाला, उसको मीडिएट बोलते हैं। सी में दिया है टिटिलेट, टिटिलेट माने सहलाना, किसी को प्यार करना, इसको टिकल भी बोल सकते हैं, टिकल, टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। टिकल माने प्यार करना, सहलाना। डी में दिया एग्रीवेट, एग्रीवेट माने कोई बुरी चीज, माने बुरा बिगाड़ना, किसी का बिगाड़ करना, किसी को बुरा करना, उसको एग्रीवेट बोलते हैं, ठीक है। अब इनिशिएट, इनिशिएट जो है इसका स्पेलिंग सही है, मीडिएट ये भी सही है आपका, टिटलेट ये गलत है, एग्रीवेट ये सही है, ठीक है, ये गलत है, तो इसको इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टी आई, ठीक है, टी आई, टी टी लेट, डबल एल ए टी ई, टी टी लेट, ठीक है, टी आई टी आई, टी टी डबल एल ए टी ई, टी टी लेट, टी टी लेट मतलब टिकल, ठीक है, माने किसी को सहलाना, प्यार करना। इसका जो इनकरेक्टली स्पेलिंग किस पार्ट में, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको क्या दिया है, गिवन वर्ड्स क्या दिया है, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, क्या दिया है, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ठीक है।
अब ऑप्शन ए में दिया है फोर्टनाइट, बी में दिया है सेंचुरी, सी में दिया है डिकेड, डी में दिया है मंथ। ठीक है, आप बताइए इसका, एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स का मतलब 2 सप्ताह के समय को बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के जो समय उसको बोलते हैं। ए ऑप्शन ए में दिया है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब मैंने 15 दिनों की चीजों को, 14-15 दिनों को जो उसको बोलते हैं फोर्टनाइट बोलते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी मैंने 100 वर्ष की अवधि को सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, डिकेड, डिकेड मैंने एक दशक, 10 साल, एक दशक की अवधि को डिकेड बोलते हैं। मंथ, महीने के समय को, एक महीने के समय को मंथ बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फोर्टनाइट। ठीक है, फोर्टनाइट, इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पास सिनोनिम पूछा है। कैलस, कैलस मतलब बोलते हैं जो कठोर हो, असंवेदनशील हो, समझ रहे हो, असंवेदनशील हो, कठोर हो, उसको कैलस बोलते हैं। ठीक है, कैलस, इसको इनसेंसिटिव भी बोल सकते हैं, सिनोनिम के रूप में जो दिया ही है ऑप्शन। इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट माने जो एग्जैक्ट ना हो, जो जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो, आंकड़े की कमी है, किसी प्रकार की कमी हो, उसको क्या बोल सकते हैं, इसको रॉन्ग भी बोल सकते हैं, रॉन्ग हो। ठीक है, ठीक है। अब इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिमार्केबल, लिख सकते हैं रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल लिख सकते हैं, हाँ रिमार्केबल लिख सकते हैं। मैग्निफिसेंट लिख सकते हैं, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट लिख सकते हैं, जो मैग्निफिसेंट हो, रिमार्केबल हो। ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको अनबिलीवेबल बोल सकते हैं, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल। फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, अनबिलीवेबल। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं इनएक्सपीरियंस, इनक्रेडिबल हो गया। इसके बाद सी में चलते हैं इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील हो, जो कठोर हो, असंवेदनशील हो। डी में दिया है इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस मतलब जो अनुभव की कमी हो, जो नया हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नाइव लिख सकते हैं, NAIVE, नाइव। नाइव मतलब नया, जो अनुभव की कमी हो, उसको या अनट्रेंड बोल सकते हैं, अनट्रेंड, किसी चीज में अनट्रेंड हो, अनट्रेंड। ठीक है, अनट्रेंड भी बोल सकते हैं, इनएक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट। ठीक है, फिर से एक बार इसको लिख देता हूं, इनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट, INEXPERT, एक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट। ठीक है, अब इसका क्या पूरा सिनोनिम पूछा है कैलस का, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका एंटोनिम पूछा है, वर्ड क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी माने किसी चीज से लगाव हो, ठीक है, नजदीकी हो, उसको बोलते हैं, किसी चीज के नजदीकी हो, लगाव हो, उसको बोलते हैं एफिनिटी। ठीक है, ए में दिया है इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब किसी पर चीज के प्रति झुकाव, उसको अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो आकर्षण करने वाला, जिसको अपील हो, जिसको मतलब नहीं होता फॉलोअर हो, उसको बोलते हैं, इसको इसका अपील भी बोल सकते हैं, अपील हो, अपील। ठीक है, फैसिनेशन बोलते हैं, फैसिनेशन, 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 फैसिनेशन बोल सकते हैं, अपील बोल। वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी। ठीक है, कोई कमजोर हो किसी पॉइंट में, नहीं तो वीक पॉइंट है उसका, उसको वीकनेस बोलते हैं। ठीक है, वीकनेस। एवर्जन, एवर्जन मतलब नापसंद करना, नफरत करना, आप नापसंद करना किसी चीज को, नफरत करना, उसको एवर्जन बोल सकते हैं। एवर्जन को क्या लिख सकते हैं, हेट लिख सकते हैं, हेट, नफरत करना, हेट लिख सकते हैं, HATE, हेट। या डिसगस्ट लिख सकते हैं, डिसगस्ट, डिसगस्ट। ठीक है, डिसगस्ट हो गया, हेट हो गया।
ठीक है। इस तरह से इसका क्या इंटरनिम पूछा है, एफिनिटी, एफिनिटी उन्हें लगाव, किस चीज से नजदीकी, प्रेम उसको बोलते हैं। इस तरह से आज का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एवर्जन, एवर्जन माने नापसंद करना, हेट करना, डिस्कस करना। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए, ठीक है।